हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट चेक ए नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। तो आर्मस्ट्रांग नंबर कहते किसे हैं? जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 123। अगर मैं इस नंबर को इस तरह से कैलकुलेट करूं कि 1 टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितने हैं? 3। 1 2 3 3 डिजिट है, तो 1 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 रेज टू द पावर 3। अगर ये सभी मिला के 123 ही आ जाए तो हम कह सकते हैं कि मेरा नंबर जो है आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो चलिए इसका हम कोड लिखते हैं। हमें इस n की वैल्यू को चेक करना है कि नंबर जो है आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। तो इसकी मैं 2 कॉपी बना लेता हूँ। अभी ये कॉपी क्यों बना रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, कैलकुलेट डिजिट। सबसे पहले कितने डिजिट हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रोग्राम बनाने के लिए। तो एक लूप चला देते हैं, जब तक copy1 नॉट इक्वल टू 0, तब तक क्या होगा, copy1 में डिवाइड कर, copy1 बराबर copy1 डिवाइड बाई 10। इससे मेरा डिजिट निकल जाएगा। एक मैं डिजिट ले लूंगा, काउंट डिजिट को प्लस प्लस कर देंगे। इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। होगा क्या, copy1 में 153 है, तो डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, बस केवल 15 बचेगा, 3 डिस्कार्ड हो जाएगा और काउंट डिजिट की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। फिर बस दोबारा लूप चलेगा तो क्या होगा, 15 रहेगा, तो उसमें फिर ये स्टेटमेंट चलेगा, तो बस एक बार और काउंट डिजिट प्लस प्लस हो जाएगी। फिर इसके बाद इसमें बस 1 बचा रहेगा। फिर इसके बाद ये कंडीशन अभी ट्रू ही है, तो क्या होगा कि एक बार और ये चलेगा। इसके इस टाइम पे अब copy1 की वैल्यू 0 हो चुकी है, फिर यहाँ पे भी काउंट डिजिट की वैल्यू प्लस प्लस होगी, तो काउंट डिजिट में आ जाएगा 3 मेरे पास। इस तरह से मेरा डिजिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं एक्चुअल नंबर को चेक करने वाला हूँ कि मेरा नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। copy1 तो मेरा 0 हो चुका है, तो मैं copy2 को यूज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक रिजल्ट बना लेता हूँ जिसमें मेरा पूरा रिजल्ट आएगा। इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। एक मुझे जे वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे मेरे वेरिएबल की डिमांड हो रही है मैं वैसे वैसे बनाते जा रहा हूँ, पहले से नहीं बना के रखा हूँ। इस तरह से पूरा प्रोग्राम मुझे समझ में आता है कि मुझे कितने वेरिएबल्स बनाने हैं। अब क्या होगा, जे में मैं लास्ट डिजिट को ले लेता हूँ, इसको उसको उसको करने का लॉजिक मैंने ऑलरेडी सब वीडियो बना दिया है, इसको आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जे में आ जाएगा 3। अब मेरा रिजल्ट की वैल्यू अपडेट होगी। जावा में एक मैथ क्लास है जिसके अंदर पावर फंक्शन है। वो क्या करता है, 2 आर्गुमेंट लेते हैं, जैसे कि जे काउंट डिजिट। ये क्या करेगा, जे की वैल्यू जैसे 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो 2 के पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3, इसका रिजल्ट जो है कि कैलकुलेट करके दे देगा हमें। बट ये डबल टाइप की वैल्यू लेगा, तो इसीलिए मुझे इसे इंट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मेरे पास ये स्टेटमेंट चलने के बाद मेरे रिजल्ट में क्या आ गया होगा, जे में वैल्यू क्या है 3, तो 3 रेज टू द पावर 3, काउंट डिजिट में भी 3 है, तो यहाँ पे रिजल्ट में 27 आ गया होगा। इसी तरह से बार बार लूप चलता जाएगा और इसके लिए कैलकुलेट होगा, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। अब मैं copy2 को अपडेट कर देता हूँ।
क्योंकि मेरा ये चेक करने के बाद इसका काम खत्म हो चुका है, तो इसलिए मैं ये 3 को डिस्कार्ड कर दूंगा, केवल 15 रहना चाहिए। इसीलिए अब मेरे कॉपी 2 में केवल 15 है। तो मेरा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा कॉपी 1 कॉपी 2 दोनों की वैल्यू 0 हो चुकी है, इसलिए मैं n को चेक करूंगा, क्योंकि n में मेरा ओरिजिनल नंबर है। इसलिए मैंने दो कॉपी 1 कॉपी 2 नाम का टेम्पोररी वेरिएबल बनाया, जिससे मैं इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको 0 करके फिर कैलकुलेट करने के बाद फिर मैं n को अपना प्रिजर्व रख सकूं। n बराबर रिजल्ट, अगर ऐसा है तो मतलब मेरा ओरिजिनल नंबर और ये रिजल्ट में जो है वो सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इल्स यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये मेन लॉजिक है और ये मेरा डिजिट कैलकुलेट करने का लॉजिक है। तो मेरा प्रोग्राम पूरा बन के तैयार हो चुका है। ये जो 153 है वो आई थिंक आर्मस्ट्रांग है, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। आर्मस्ट्रांग, मैं अब एक और 2 डिजिट कर दिया, 1532, नॉट आर्मस्ट्रांग। और एक नंबर है 1634। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर करने पे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर है, आउटपुट आ रहा है आर्मस्ट्रांग नंबर। तो देख सकते हैं इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। 2 स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कैलकुलेट डिजिट कर लीजिए, इसके बाद जो है कि इसी पे वाइल लूप चला दीजिए इसी नंबर के लिए। इसके लिए आपको 2 टेम्पररी वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। फिर इसके बाद जो है कि जे में एक एक डिजिट को ले आइए, फिर इसके बाद उसको पावर से मल्टीप्लाई करके प्लस करते रहिए। फिर इसके बाद कॉपी 2 को भी अपडेट कर दीजिए। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको ड्राई रन करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि ड्राई रन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप खुद से पेन और पेपर से ड्राई रन इसको कर सकते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है। तो होप ये आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप इसी लॉजिक को और लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये आपको देखना पड़ेगा कि उस लैंग्वेज में पावर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। अगर कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है तो आपको पावर कैलकुलेट करने का भी खुद से भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, बाकी तो लॉजिक ये सेम रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।